आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लेन सरफेस। मान लें ये कोई प्लेन सरफेस है, इसकी जो सरफेस डेंसिटी है वो सिग्मा है। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि जो गॉस का थ्योरम है वो केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये सिलेंडर के शेप का होगा। देखिए इस तरह का हम गॉसियन सरफेस लेंगे। इस तरह मतलब आप ऐसे माने, जैसे मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, हमें यहां पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आर डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सिलेंडर लेंगे कि जो सिलेंडर का एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और ये जो पॉइंट P है जो यहां पर हमने पॉइंट लिया था वो पॉइंट इस सिलेंडर के प्लेन सरफेस पर आ जाए। ये जो पॉइंट P है ये इसके प्लेन सरफेस पर हो, और सिलेंडर का जितना पोर्शन इधर निकला हुआ है उतनी पोर्शन इधर भी निकला हो। यानी कि यहां से ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r हो, यानी टोटल जो सिलेंडर की लेंथ हो वो 2r हो। और मान ले इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्मॉल a। ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, ये पॉइंट, ये जो हमने गॉसियन सरफेस माना है जो सिलेंडर के शेप में है, ये पॉइंट इसके प्लेन सरफेस पर है। अब देखें, चूंकि सिलेंडर में दो प्रकार के सरफेस होते हैं, देखिए सिलेंडर के रूप में है, इसमें दो प्रकार का सरफेस होगा, ये कर्व सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है। तो दोनों का हम अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे तो टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो पहले देखें कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखें इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो कंफर्म है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और कर्व सरफेस अगर हम लेते हैं तो कर्व सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसके भी लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या करते हैं कि E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो देखें यहां पर जो सरफेस एरिया होगा, अगर हम एक कर्व सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लें DA, तो यहां पर जो DA की डायरेक्शन होगी, हम जानते हैं कि हमेशा जो DA की डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। हमें पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर DA की डायरेक्शन ये होगा, और यहां पर देखें यहां पर DA का डायरेक्शन, यानी यहां पर जो DA का डायरेक्शन होगा प्लेन सरफेस पर वो उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इसी डायरेक्शन में होगा DA।
तो यहां पर ए और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जबकि कर्व सरफेस पर ई और जो डी ए है ये परपेंडिकुलर है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, देखिए फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। यहां पर दो प्रकार का सरफेस है, हम दोनों को अलग अलग कर लें। ई डी ए फॉर कर्व सरफेस प्लस ई डी ए फॉर 2 इंटू प्लेन सरफेस, 2 प्लेन सरफेस, क्योंकि दो प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये है, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, तो एक का निकाल करके उसका जब हम डबल कर देंगे तो दोनों प्लेन सरफेस का मिल जाएगा। अब यहां देखिए कर्व सरफेस के लिए ई और डी ए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहां क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 90 प्लस यहां देखिए क्या होगा, ई डी ए, यहां पर देखिए ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो यहां हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 और इंटू 2 हम बाहर लिख दे रहे हैं। यहां देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 का किसी में मल्टीप्लाई हो तो पूरा 0 आ जाएगा, तो यहां पर इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 2 इंटू ई को हम बाहर कर दे रहे हैं। ई क्यों बाहर कर दे रहे हैं, क्योंकि पूरे प्लेन सरफेस पर हम कोई भी पॉइंट ले, इस प्लेन सरफेस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले तो ई की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट ले उसकी यहां से डिस्टेंस इक्वल होगी, तो इसलिए इसके किसी भी पॉइंट पर जो ई की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। मतलब इस सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए ई इज कांस्टेंट, तो ई को हम कहां कर देंगे, बाहर। डी ए कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब देखिए जब हम डी का इंटीग्रेशन करेंगे, हमने अभी माना है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, ए, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे इस प्लेन सरफेस का एरिया मिलेगा, और इस प्लेन सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, अर्थात पाई इंटू ए स्क्वायर। मतलब हो जाएगा क्या, 2e पाई ए स्क्वायर, ये हो गया 5e। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सिलेंडर से पास होने वाला वो कितना होगा, 2e पाई ए स्क्वायर होगा। अब फिर देखें, लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम में कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होता है, इनक्लोज चार्ज, मतलब जो क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है हम केवल वही लेते हैं। यहां पर चार्ज तो पूरे के पूरे प्लेन सरफेस पर है, लेकिन हम वो पूरा चार्ज नहीं लेंगे, हम चार्ज केवल इतना लेंगे कि इस पर कितना चार्ज है, क्योंकि इस सिलेंडर का केवल, इस सिलेंडर के अंदर इस पूरे प्लेन सरफेस का केवल इतना पार्ट ही है, इस सिलेंडर के अंदर इस प्लेन सरफेस का केवल इतना ही पार्ट है, इसलिए इतने पार्ट पर जितना चार्ज होगा वही चार्ज क्यू के स्थान पर लिया जाएगा। ऐसे मान लीजिए, देखिए ये प्लेन सरफेस है, ऐसे कोई सिलेंडर जा रहा है आर पार होकर के, ऐसे जा रहा है ऐसे, यानी देखिए जितना पार्ट ये सिलेंडर का, जितना पार्ट इससे होकर के, जितना कॉमन पार्ट होगा, इस पार्ट पर जितना चार्ज होगा वही इस सिलेंडर के अंदर माना जाएगा। तो इस बार देखें, हमने पहले माना है कि इसकी जो सरफेस डेंसिटी है वो सिग्मा है, मतलब पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है।
और इसका एरिया है कितना, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर पर कितना चार्ज होगा, इतना इंटू सिग्मा। इसलिए क्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू, ये हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन से देखें, दोनों फाई ए के इक्वल हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो क्या जाएगा, 2e पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखें पाई से पाई कैंसिल होगा, ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो e इज इक्वल टू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आया। तो यहां से आपने देखा कि अगर कोई प्लेन सरफेस हो, चार्ज प्लेन सरफेस हो, उसके पास में अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतना आता है, यानी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद का जो हेडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।